रिसेंटली मार्वल ने अपनी एक न्यू वेब सीरीज लॉन्च की, एक मिनी सीरीज 4 एपिसोड की, मार्वल ज़ॉम्बीज़। और ये मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीरीज कंटिन्यू करती है उस कहानी को जो हमने देखी थी व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में, जहां क्वांटम रेल्म वाला ज़ॉम्बी वायरस एवेंजर्स तक पहुंच गया और उन्हें भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल दिया। अब बचे हुए हीरोज जैसे कि कमाला खान, केट बिशप और आयरन हार्ट से रीरी विलियम्स कैसे इस हॉरर फील्ड यूनिवर्स में सर्वाइव करेंगे और क्या इस यूनिवर्स को बचा पाएंगे, चलिए बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है व्हाट इफ की कहानी के 5 साल बाद, जहां रीरी, कमाला और केट बिशप के साथ होता है टोनी का एआई फ्राइडे। व्हाट इफ के एपिसोड में हमने देखा था आयरन मैन की तो गर्दन उड़ा दी थी एंड उसी आयरन मैन सूट को रीरी ने किया मॉडिफाई और बना दिया अपना सेल्फ कंट्रोल्ड एआई रोबोट। ये तीनों ज़ॉम्बी हंटर्स बन चुके हैं और न्यूयॉर्क बन चुका है ज़ॉम्बी वेस्टलैंड। एंड जब ये तीनों सड़क पर चल रहे होते हैं, सडनली एक बड़ा क्रैश होता है और इनके सामने आ गिरता है क्वीन जेट और उसके अंदर थी एक बॉडी और बॉडी में था एक मिस्टीरियस डिवाइस। ये डिवाइस देखने से लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों उस डिवाइस को ले लेते हैं, लेकिन तभी इन पे ज़ॉम्बी हॉकाई का अटैक हो जाता है। फाइट के बीच केट बिशप को हॉकाई का एक स्पेशल ट्रिक एरो भी मिलता है, जिससे लेकर वो कहती है कि इसे मैं अपने खास मूवमेंट के लिए सेव करके रखूंगी। अब वो तीनों किसी तरह ज़ॉम्बी हॉकाई से बचते बचाते एक सेफ प्लेस तक पहुंचते हैं। वहां जाकर जब उस डिवाइस को चेक किया जाता है तो उन्हें समझ आता है कि शायद ये इस दुनिया को बचाने के लिए काम में आ सकने वाला डिवाइस है, बट इसे यूज करने, इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें शील्ड बेस तक पहुंचना होगा और लगभग सभी शील्ड बेस तबाह हो चुके हैं। पर तभी रीरी उन्हें बताती है कि एक बेस अभी भी मौजूद है, सेफ है, जो कि है ओहायो बेस। और अब इन तीनों का मिशन इनके सामने था, किसी भी तरह शील्ड के उस बेस तक पहुंचना और दुनिया को बचाना। तीनों निकल पड़ते हैं इसी मिशन के लिए और रास्ते में इन्हें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि डोरा मिलाजे और ओकोयो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वांडा मैक्सिमोफ उन्हें लीड कर रही है। मतलब अब ये ज़ॉम्बीज रैंडम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बन चुके हैं। रास्ते में आगे जाते वक्त इन्हें बीच से कटा हुआ एक पहाड़ दिखता है और उसके आगे बनी थी गॉड वैली, जिसमें 2 बड़े सुपर पावरफुल हीरोज लड़ रहे थे। एक तरफ ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कैप्टन मार्वल और दूसरी तरफ एटर्नल्स मूवी से इक्रिस। दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे, बस कंटिन्यू लड़ते जा रहे थे। दोनों की फाइट कंटिन्यू चल रही थी। इसी बीच केट अपने ट्रिक एरो का यूज करती है कैप्टन मार्वल पे, पर वो ट्रिक एरो कुछ भी काम नहीं करता और कैप्टन मार्वल सिर्फ अपने एक अटैक से, एक एक्सप्लोजन से केट को जला कर मार देती है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। और उसी बीच रीरी को भी एक ज़ॉम्बी हाथ पे काट के इन्फेक्ट कर देता है, पर रीरी अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और फ्राइडे को बोलती है कमाला को लेकर वहां से चले जाए। फ्राइडे हुक्म का पालन करता है और कमाला को लेकर वहां से निकल जाता है, पर रीरी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता। कमाला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन मार्वल फिर भी वहां पहुंच जाती है। कैप्टन मार्वल और इक्रिस की कंटिन्यू फाइट चलती है और उसी बीच एक ब्लास्ट में कमाला नीचे गिर जाती है और बेहोश होने वाली होती है और तभी एक बाइक पे सवार आदमी उसे लेकर वहां से निकल जाता है। कमाला को सपने में ज़ॉम्बी वांडा दिखती है और एकदम से उसकी आंख खुलती है और उसके सामने मौजूद था ब्लेड, और यहाँ ब्लेड थोड़े अलग ही लुक में दिखाई देता है और वो कमाला को बताता है कि कैप्टन मार्वल और इक्रिस एटर्नल की कंटिन्यू फाइट चल रही है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। ब्लेड कहता है कि मैं तुम्हें शील्ड तक ले जाऊंगा, वहां से हम ये सिग्नल स्पेस में भेज सकते हैं। और उनका यही टारगेट था, क्योंकि ये था एक ट्रांसमीटर जिसके सिग्नल्स उन्हें किसी तरह स्पेस में भेजने थे, जिन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए नोवा आर्मी उन्हें बचाने आ सकती थी। ब्लेड और कमाला शील्ड के फैसिलिटी तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें मेलिना, रेड गार्डियन और येलेना देखने को मिलते हैं। वो बताते हैं कि ये डिवाइस काम करेगा, लेकिन इसे स्पेस में ले जाना होगा। और वो उन्हें बताते हैं कि ये सिग्नल्स हम अर्थ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अर्थ पे हुआ था एक ऐसा इंसिडेंस, वो भी वकांडा में, जिस वजह से अर्थ के बाहर कोई भी सिग्नल नहीं जा सकता। अब वो क्या इवेंट हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। मेलिना उन्हें बताती है कि अगर उन्हें नोवा कॉर्प को सिग्नल भेजना है तो उन्हें स्पेस में जाना होगा, पर अभी उनके पास कोई भी रॉकेट मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वो स्पेस में जा सकते हैं। इन्हीं की बात के बीच वहाँ एक बड़ा एक्शन सीन होता है, ज़ॉम्बी वर्सेस सर्वाइवर्स। सबसे इंटेंस फाइट शुरू होती है जहाँ गोस्ट की फाइट होती है ब्लेड से, और ब्लेड ब्रूटल तरीके से ज़ॉम्बी गोस्ट को मार देता है, लेकिन इस फाइट में मेलिना की डेथ हो जाती है। एंड में बची हुई टीम ब्लेड, कमाला, रेड गार्डियन और येलेना डिसाइड करती है कि वो स्पेसशिप ढूंढेंगे और
ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ वॉर कंटिन्यू रहेगी। ब्लेड कहता है मुझे पता है एक स्पेसशिप कहाँ मिलेगी, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब क्या उन्हें कोई स्पेसशिप मिलेगी या क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, ये तो तुम्हें पता चलेगा अगली वीडियोज़ में, जो कि मैं जल्द लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।